नमस्कार। मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका वचन टीवी में। नीट एग्ज़ाम अब एग्ज़ाम कम और नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ज़्यादा लग रही है। काफ़ी एपिसोड जो है रिलीज होते जा रहे हैं। भारत में अगर सही तौर पे देखा जाए तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा निश्चित हैं। पहला, मौसम विभाग की भविष्यवाणी। अगर मौसम विभाग किसी दिन कह दे कि आज बारिश होगा तो ये तो कन्फर्म है कि उस दिन तो बारिश नहीं होगा। और दूसरा, नीट एग्ज़ाम की विश्वसनीयता। मतलब अगर सरकार ये कहे कि इस बार हम बहुत कड़ाई से पर एग्ज़ाम दिलवाएंगे, बहुत क्लियर एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उस साल पेपर लीक तो 100% होना ही होना है, ठीक जैसा इस साल हुआ है। हर साल अगर देखा जाए तो लाखों छात्र ये सोचते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजी बहुत मेहनत करेंगे, फिजिक्स में मेहनत करेंगे, केमिस्ट्री में मेहनत करेंगे। बल्कि उनको किस में मेहनत करना चाहिए? उनको जुगाड़ के लिए मेहनत करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि कैसे सिस्टम फिक्स होगा और कैसे सिस्टम हमें अपना हिस्सा बनने देगा। अगर इस राष्ट्रीय कौशल जो प्रतियोगिता है, सिस्टम का हिस्सा बनने का, जुगाड़ लगाने का, अगर इसमें आप अव्वल आते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पेपर आपके हाथ में होगा। और ऐसा नहीं कि ये बच्चे मेहनत नहीं करते, ये बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं। एक स्लोगन है ना, पढ़ेगा इंडिया। ये उस पढ़ेगा इंडिया के स्लोगन के हिस्से तब बनते हैं जब इनके हाथ में पेपर आता है। ये पढ़ेगा इंडिया के तहत भरपूर लगन से पेपर पढ़ते हैं और उसी लगन से उसका आंसर तैयार करते हैं और उससे भी ज़्यादा लगन से उस आंसर को याद करते हैं। रात भर की घोर मेहनत, घोर तपस्या के बाद तब जाके एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं। कोई क्या समझेगा इनका मेहनत? सिस्टम जो है, सिस्टम सिर्फ इनकी मेहनत को समझ रहा है। इसलिए सिस्टम चंद रुपयों में, मतलब 20 लाख 15 लाख जैसा रेट लग जाए उसके हिसाब से जो है इनको पेपर उपलब्ध कराता है, क्योंकि सिस्टम इनकी मेहनत को समझता है। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स खेत बेच के आ रहे हैं या फिर जिनके पेरेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मजूरी कर रहे हैं और फिर जो है फीस पे कर रहे हैं, बच्चा भी दिन रात लगा हुआ है, 15 घंटे 18 घंटे पढ़ रहा है दिन रात, मतलब पूछे ही मत। ऐसे बच्चों को सिस्टम हमेशा ये महसूस दिलाता है कि आपके लिए इस एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी आपका परिवार है, इसलिए परिवार के साथ एक साल और बिताएं। ठीक है, सिस्टम बार बार उनको ये मौका देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप परिवार के साथ बिताइए, ताकि आप भी आगे चल के मजूरी करेंगे, आप भी आगे चल के खेती करेंगे, खेत बेचेंगे, तब जाके जो ये सिस्टम जो है सिस्टम व्यवस्था बन पाएगी। ऐसे जो गार्जियन हैं जिनके मतलब जो करोड़ों रुपए एक्सपेंड कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों को लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं, सही तौर पे डॉक्टर बनने लायक तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। उनके बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा जो है एक दिन पहले एकदम दम लगा के मेहनत कर रहा है, आंसर याद कर रहा है, आंसर ले जाकर फिर जो है वो एग्ज़ाम में लिख रहा है। और ऐसे बताइए उनका नुकसान कौन झेलेगा? सरकार ये जो पेपर रद्द करा रही है, इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चे जिन्होंने पेपर खरीदा था उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ, उनके गार्जियन का कितना बड़ा नुकसान हुआ। पेपर लीक जो है, पेपर लीक अब हम भारत सरकार को ये चाहिए कि इसको सरकारी रूप से जो है ये प्रस्ताव लाए कि पेपर लीक अब पेपर लीक नहीं, एक वार्षिक त्यौहार है और वार्षिक त्यौहार की तरह इसे हम मनाएंगे। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, ऐसे पेपर लीक के त्यौहार को मनाएंगे। नीट का पेपर लीक हो गया, एक त्यौहार बन गया। उसके बाद फिर पीसीएस का पेपर लीक हुआ, एक त्यौहार हो गया। फिर उसके बाद जेई मेंस का लीक हुआ, उसके लिए एक अलग त्यौहार। एसएससी का पेपर लीक हुआ, उसके लिए अलग त्यौहार। स्टोनो का पेपर लीक हुआ, अलग त्यौहार। तो ऐसे एक त्यौहार होना चाहिए। इससे क्या होगा, खुशी का माहौल होगा। अब एक तरीके से देखा जाए तो जैसे न्यूज़ रूम में अभी चर्चाएं, तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि ये पेपर लीक हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। नहीं, मैं तो सभी उन गार्जियन से निवेदन करूंगा जो 20-20 लाख रुपया खर्चा किए हैं, कुछ और खर्चा करिए। इन न्यूज़ रूम वाले जो एंकर हैं इनका मुंह बंद कराइए। ये भी फिर उसी पे चर्चा करने लगे कि 2032 में इंडिया जो दुनिया कब खत्म होगी, या फिर दुनिया के जो है दक्षिणी छोर पे कौन सा जो है तारा जो है वो आकर टकराने वाला है, जिससे जो हो ये प्रलय आएगा, वो प्रलय आएगा। या फिर उनको ये देखना है कि रसिया जो है यूक्रेन पे कौन सा बम गिराया है, कौन सा जो है ड्रोन जो है ईरान अपना उड़ा रहा है अमेरिका को तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। किम जोंग जो है कौन सा परमाणु बम उठाकर मार दे रहे हैं अमेरिका पे कि अमेरिका ध्वस्त हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। ये इन सब चीज़ों पर कब तक न्यूज़ रूम फोकस करेंगे कि नीट का पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी है, महंगाई है। ये सब चीज़ न्यूज़ की बात है ही नहीं। मैं तो
सभी न्यूज़ चैनल से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सब फालतू बातों में जो है चर्चा करना बंद करिए। आपका जो हमेशा से मुद्दा रहा है, जो विषय रहा है, जो आपके टीआरपी को टॉप पे ले जाए, बस उन्हीं मुद्दों को उठाइए। ये सब मुद्दे जो है आपके लिए शोभा नहीं देता। सच बताएं तो जब व्हाट्सएप पे पूरा पीडीएफ जो है उपलब्ध है पेपर का, जब टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ उपलब्ध है पेपर का, तो ये अमीर बच्चे क्यों मेहनत करें? आप ही बताइए। जब उनको पैसा देकर और पेपर मिल जा रहा है तो क्यों मेहनत करें? क्यों अपना समय बर्बाद करें? उसी समय को कहीं और क्यों नहीं यूज करें? मैं तो उनके पक्ष में बोल रहा हूँ। बताइए, अगर वो अपना जो है समय कहीं और मामा के लड़के की शादी में जो है कर रहे हैं, या किसी फॉरेन ट्रिप में जो है अपना समय बिता रहे हैं, या फिर फ्री फायर खेल के समय बिता रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे ही देश का भविष्य खड़ा करेंगे। तभी जाकर जो वो मोटिवेटेड मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, तभी जाकर हम मुन्ना भाई एमबीबीएस तैयार कर पाएंगे और जादू की झप्पी से जो है हर इलाज को संभव बना पाएंगे, देश को विश्वगुरु बना पाएंगे। समझिए कितना आसान होगा। कैंसर है, जादू की झप्पी। हार्ट का इशू है, जादू की झप्पी। आपको बोन का इशू है, जादू की झप्पी। किडनी का इशू है, जादू की झप्पी। लीवर का इशू है, जादू की झप्पी। जब हर चीज का इलाज जो है जादू की झप्पी में होगा, समझिए वो डॉक्टर वो सारा चीज संभव कर पाएंगे। जैसे ही पेपर लीक होता है, राजनीतिक पार्टियां फालतू में एक्टिव हो जाती हैं, वो तमाम प्रकार के जो है आईपीएल ऑक्शन चालू कर देती हैं। आपको ये समझना चाहिए कि इस ऑक्शन से दूर होकर आपको उन अभिभावकों, उन बच्चों का साथ देना है जिनके लिए आपने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 20 लाख रुपए में पेपर लीक हो जाए। अगर भाई आपका फायदा नहीं हो पा रहा तो 20 का 30 कर दीजिए, वो भी देने में सक्षम है। ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं, एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, 15-15 घंटे, 18-18 घंटे लगे हुए, ये चीजें देश से खत्म कर देनी है। देश में ये जो माहौल है ना कि बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, कर्नाटक के बच्चे, उसका तमिलनाडु के बच्चे सब लगे हुए हैं जो कि नहीं हमें दिन रात मेहनत करके हमें नीट को क्लियर करना है, हमें जो है जेईई मेंस क्लियर करना है, हमें बहुत टॉप पे जाना ना। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे हम क्या करेंगे, हम मुन्ना भाई एमबीबीएस तैयार करेंगे। जिससे हम क्या करेंगे, हम ऐसा अधिकारी बनाएंगे जो कम से कम जो कंपटीशन कर सके कि एक साल में मुझे 1000 करोड़ जो है रिश्वत लेनी है। जो ये कंपटीशन कर सके, अच्छा तुम 1000 करोड़ लोगे, मैं 2000 करोड़ लेकर दिखाता हूं। ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए, ठीक है। और सरकार बिल्कुल घबराए मत। आपको तो सिर्फ इतना कहना है कि ये विपक्ष की साजिश है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो बस सीधा एक काम करना है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन दे रहा हूं मैं। डाल दीजिए पाकिस्तान पे, कह दीजिए पाकिस्तान का हाथ है इस पेपर लीक में। अभी देश के अंदर देशभक्ति जाग जाएगी। अभी जो है तमाम जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे। सबके हाथ में तो मोबाइल है, आपने तो दे रखा है, एकदम भरपूर जो है मोबाइल पे टाइम बिता रहे हैं। हम लोग लड़ लेंगे पाकिस्तान से मोबाइल पे, एकदम साफ साफ कह देंगे भाई आप ये जो नीट का पेपर लीक हो रहा है तुम करा रहे हो, और ये जो जेईई का पेपर लीक हो रहा है तुम करा रहे हो, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है तुम करा रहे हो। सारा लीक का जो है जिम्मेदारी सारा उठा के हम पाकिस्तान पे डाल देंगे, ठीक है। यही मेरे तो सरकार से निवेदन है कि उठा के डाल दीजिए। ये कब तक आप जो है कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, जांच में जो दोषी पाएगा उसे कठोर सजा दी जाएगी? क्यों दी जाएगी बताइए? ऐसे इतना आसानी से जो है डॉक्टर बनवा के वो आपको दे रहे हैं और इतना बढ़िया सिस्टम तैयार करके दे रहे हैं, आप उनको सजा देंगे, उनका घर गिरवाएंगे? अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब जो जैसा, देखिए जन्म से जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। जन्म से जो गरीब है उसको गरीब रहने दीजिए, जन्म से जो अमीर है वही अमीर रहे, तभी ठीक है। एक सिस्टम जब आपका फ्लो में चल रहा है तो उसको बिगाड़ने की क्या जरूरत है? क्या हो सकता है कि कोई गरीब का लड़का फिर अमीर बने? क्या हो सकता है कि कोई अनपढ़ का लड़का जो है पढ़ा लिखा बने? ना, हमें आपको ये करना ही नहीं है। नीट माफिया जिनको सब कह रहे हैं, जिनको पेपर लीक माफिया लोग कह रहे हैं, ना 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 ना, ये पुण्य का काम कर रहे हैं। ये ऐसे बच्चों को जो है ला रहे हैं सामने, ऐसे बच्चों के हाथ में जिम्मेदारी दे रहे हैं जो दिन रात जो है तमाम प्रकार का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, जो बिजनेस टूर का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, जो है घूमने का जिनको अनुभव है, जिन्हों तमाम प्रकार का नशा का अनुभव है। ऐसे लोग जब आएंगे, जब जादू की झप्पी देंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ, इलाज तो इतनी आसानी से संभव था। फालतू में हम इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब तमाम चीज़ों में जो है लगे हुए थे। मेरी एक बात समझिए, अब देश को इसी सिस्टम पे चलना है। आपको डिसाइड करना है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सबसे दुखद बात यह है कि जो मेहनती बच्चे हैं, जो ये रात में मेहनत करके आए थे, 20 लाख रुपया खर्च करके आए थे, मैं उन मेहनती की बात कर रहा हूँ, जो पेपर लीक करा के आए थे, उनका पेपर रद्द हो गया।
बड़ा अफसोस है मुझे आपसे, बहुत जान लीजिए कि कितनी पीड़ा है मैं बता नहीं सकता। बाकी जो मेहनत करने वाले वो मेहनत करते रहेंगे, अपने आप को साबित करने में लगे रहेंगे जैसे लगे हुए हैं। क्या है, सिस्टम है, सिस्टम चलता रहेगा। और विपक्ष, आपको भी जरा सा भी घबराना नहीं है। आपको ये कहना है कि हमारी सरकार लाइए, हम ये सारी चीज़ें परिवर्तित कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में नशा के रूप में परिवर्तित कर दिया है, पूरा पंजाब को नशा मुक्त कर दिया है, वैसे आप भी जो है उम्मीदें दीजिए। और उम्मीदों पे आप समझिए, हम भारत के लोग नेताओं को या फिर राजनीतिक नेताओं को हम भगवान की तरह मानते हैं। और जब तक ये देवत्व की भावना हमारे अंदर है, तब तक आप सबको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य एकदम उज्जवल है। कोई पढ़ा लिखा नेता हम नहीं बनने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। कौन सा प्रशांत किशोर नेता बन के दिखाएगा, देखते हैं। हम हरा देंगे, हम लोग के हाथ में है ना। आप बिल्कुल घबराइएगा मत। हम एकदम, जो भी पढ़ा लिखा जो है वो नेता बनने की कोशिश करेगा, एकदम हरा के हम आपको हमेशा अव्वल रखेंगे। संसद आपको भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको हम विधानसभा भेजेंगे। आप नियम बनाइए, आप कानून बनाइए, इसी सिस्टम को इसी सुचारू ढंग से जो है लागू करिए, चलते रहने दीजिए। ये जो न्यूज़ रूम वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, जो तमाम संगठन है, ये आवाज़ उठाएंगे हमें सबको सिर्फ कुछ करना नहीं है। सिंपल चीज़ है, हर चीज़ का इलाज क्या है? पैसा। पैसा फेंकिए, सब शांत हो जाएंगे। और हमें आपको बस इसी प्रकार से सुचारू ढंग से सिस्टम चलाते रहना है। अब मैं थोड़ी सी सीरियस बात ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, करिए। लेकिन अगर सिस्टम इसी प्रकार से रहा, अगर सिस्टम जिस हिसाब से चल रहा है ऐसे ही चलता रहा, और अगर हम अपनी राजनीतिक जागरूकता नहीं लाते हैं, तो इस सिस्टम के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम लाख मेहनत कर लें, लाख पढ़ाई कर लें, सब कुछ खर्चा कर लें, सब बर्बाद कर लें, लेकिन जो हमसे पैसे में अव्वल है, जो हमसे व्यवस्था में अव्वल हैं, जो हमसे सिस्टम में अव्वल हैं, वो हमेशा आगे रहेंगे। हम पीछे छूट जाएंगे, हमारी मेहनत पीछे छूट जाएगी, हमारा त्याग पीछे छूट जाएगा। सिस्टम साफ साफ कहता है, आप सिस्टम के नज़दीक आइए, सिस्टम आपके नज़दीक आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो सिस्टम के नज़दीक है, सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है। और सिस्टम ऐसे ही हमेशा बना रहेगा। और ये हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। चाहे आप बॉलीवुड देख लीजिए, चाहे आप या फिर पॉलिटिक्स देख लीजिए, या फिर आप जो है न्यायपालिका देख लीजिए, हर जगह हमारा आपका एक सिस्टम बन चुका है। सिस्टम से देश चल रहा है, इसको चलने दीजिए, तभी जाकर हम विश्वगुरु बनेंगे। तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। क्या पढ़ेगा? पेपर। चलिए, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। तो आपको हमारा जो है ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक बार फिर से मैं अपनी सारी संवेदनाएं प्रकट करता हूं ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने सच में मेहनत किया था। जो आपको ज़रा सा भी हताश नहीं होना है। लाइफ में तमाम मौके मिलेंगे, एक नीट ही सब कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारा एज निकल जा रहा, बिल्कुल मत घबराइए। इतने मौके मिलेंगे कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक मौका भी अगर आप बुना देंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। ऐसे सिस्टम को हम आप लात मारेंगे। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। लाइफ को बना के रखिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज समय बुरा है, एक दिन आएगा जब समय बदल जाएगा, और 100% बदलेगा। जब मेरा बदला है तो सबका बदलेगा। मैं फिर कहता हूं, घबराइएगा मत, मेहनत करिए, अपना कर्म करिए, और ये जो सिस्टम से जैसे हम आप लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। कोई जिंदगी में बस एक मौका बुलाने की ज़रूरत है, फिर यही जो लोग हैं जो ताने मार रहे हैं वही तालियां बजाएंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।